आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम को मैं और मेरा दोस्त नीरज हम दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर गांव में घूमने निकले थे। हम लोग कभी कदार ऐसे घूमने निकल जाया करते थे। अंधेरा हो चुका था। आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। आसमान से चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर आ रही थी। मैं और नीरज हम लोग रोजाना साइकिल चलाकर गांव के पुल पर बने चबूतरे पर जाकर कुछ देर बैठा करते थे और वापस घर आ जाते। मगर हम उस पुल को कभी भी पार नहीं करते थे, क्योंकि हमारे घर वालों का ये कहना था कि उस पुल के उस पार एक शमशान घाट है और वो शमशान अंधेरा हो जाने के बाद ठीक नहीं है। खैर, अभी मैं और नीरज साइकिल चला ही रहे थे, तभी नीरज बोला, यार सुन ना, चल आज उस पुल को पार करके देखेंगे। इस पर मैंने बोला, पर यार अंधेरा हो चुका है, अभी पुल पार करना ठीक होगा? इस पर नीरज बोला, अबे चलना, कुछ नहीं होगा। हालांकि नीरज के पुल पार करने वाली बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था, मगर जब नीरज जिद करने लगा तो मुझे भी उसके हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद हम लोग उस पुल के पास पहुँचे। चूँकि मौसम गर्मी का था, जिस वजह से पुल के नीचे का पानी एकदम सूख गया था। कुछ देर तक हम लोग पुल पर बने चबूतरे पर बैठे रहें और ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया। थोड़ी देर तक पुल पर बैठे रहने के बाद नीरज बोला, चल अब पुल पार करते हैं। इस पर मैंने एक आखिरी बार नीरज को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यार छोड़ना, फिर कभी चलेंगे, आज घर चलते हैं। इस पर नीरज बोला, अबे नहीं, इतनी दूर आ गए हैं तो पुल पार करते हैं ना, मज़ा आएगा। लिहाजा हम दोनों ने अपना अपना साइकिल उठाया और आगे बढ़ने लगे। पुल पार करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हम जंगलों से घिरी किसी गुफा में घुस गए हों, क्योंकि रोड के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था, जो देखने में बड़ा डरावना लग रहा था। मगर नीरज, उसे तो शायद इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर तक साइकिल चलाने के बाद हम रोड के किनारे वो शमशान के पास पहुँचे। घने जंगलों के बीच बना वो शमशान घाट और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हम दोनों ने अपनी साइकिल को शमशान घाट के बाहर रोक दिया और अंदर देखने की कोशिश करने लगे, मगर अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान खुद को ना देख पाए। तभी मैंने नीरज से बोला, यार हो गया ना अब तेरा, चल। इस पर नीरज बोला, अबे रुकना, थोड़ा इतना दूर आ ही गए तो रुकते हैं थोड़ी देर। अभी हम दोनों वहाँ खड़े होकर ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र शमशान के अंदर एक औरत पर गई। वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी, मगर अजीब बात तो ये थी, इतना घना अंधेरा होने के बावजूद भी हम उस औरत को साफ तौर पर देख पा रहे थे, क्योंकि उस औरत का शरीर उस काले अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसे ऐसा चमकता देख मैं और नीरज अब तक हैरानी में डूब चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन और शमशान में इस वक्त क्या कर रही है। अभी हम उस औरत को देख ही रहे थे कि तभी इतनी देर से शमशान में यहाँ वहाँ घूम रही उस औरत ने एकदम से हमारी ओर देखते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया, जिसे देखकर मैं और नीरज हड़बड़ाकर पीछे गिर गए। हमें पता चल गया था कि वो औरत कोई इंसान नहीं है। लिहाजा हम फटाफट उठकर खड़े हुए और साइकिल लेकर वहाँ से घर की ओर भागने लगे।
भागते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी साइकिल को पकड़कर खींच रहा हो, मगर हम सीधे घर पर ही रुके। हमने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। अगर बताते तो बहुत डांट पड़ती, मगर कौन थी वो औरत ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।